नमस्कार। करियर मंत्रा के एक और एपिसोड में मैं एस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, करियर मंत्रा एक करियर बेस्ड शो है, यानी कि हम इस शो में हर बार बुलाते हैं एक एक्सपर्ट को और उनसे बात करते हैं करियर के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। हम हर बार एक एक्सपर्ट से बात करते हैं एक क्षेत्र के बारे में। तो दर्शकों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि बात करें मेडिकल फील्ड की, एक हॉस्पिटल की, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? सबसे पहली इमेज आएगी एक डॉक्टर की, वाइट कोट, स्टेथोस्कोप। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन क्या उसके आसपास खड़े हुए सपोर्ट सिस्टम आपको ध्यान में नहीं आएंगे, यानी नर्सेज, वार्ड बॉय? जी हाँ, आज का हमारा एपिसोड बेस्ड है एक और संभावना, एक और करियर एवेन्यू पे, और वो है नर्सिंग, एक नोबल प्रोफेशन नर्सिंग। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बियानी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश गुप्ता। डॉक्टर सतीश गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी इसके लिए कि आप हमारे समाज के एक नोबल प्रोफेशन यानी नर्सिंग के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे इनपुट्स दे रहे हैं जिन्हें कि किसी सोशल सर्विस से, किसी वेलफेयर से कम नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी समाज की तरफ से इस नोबल कॉज के लिए। थैंक यू मैडम। जैसा कि आपने कहा, नोबल प्रोफेशन है। वास्तव में हम देखा जाए तो नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है। हम हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं, जैसे ही पेशेंट आता है नर्स के पास या डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का जो संबंध रहता है वो 5 या 10 मिनट का रहता है, लेकिन 24 घंटे जो सेवा करती है वो एक नर्स ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है। यानी कि सेवा करना जो है वो ही सबसे पहला काम होता है एक नर्स का। बिल्कुल सही। लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। एक नया दृष्टिकोण, एक नया पर्सपेक्टिव होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूँगी कि नर्सिंग क्या होती है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन तो है ही, इसके साथ में हम सेवा भी करते हैं और साथ में अर्निंग भी करते हैं जी। आज के दौर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। जितनी बीमारियां खोल रहे हैं, इसका मतलब स्कोप भी उतना ज़्यादा है जी। अभी रिसेंट ही हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने लगभग 15,000 वैकेंसीज गवर्नमेंट ने निकाली और सबको पोस्टिंग दी। आज भी हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, सभी जगह बहुत सारी वैकेंसी हैं, क्योंकि नई नई डिजीज समाज के अंदर आ रही हैं, नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। अभी देखिए राजस्थान में हमारे पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स आ गए। इसका मतलब स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है और अर्निंग तो है ही। ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसकी करने के बाद 100% जॉब मिल जाए, लेकिन नर्स में हमने देखा, नर्स जैसे 3rd ईयर या 4th ईयर में प्रवेश करते हैं उनके पास जॉब के ऑफर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे यहाँ जैसे 2 कोर्सेज में होते हैं, एक जनरल नर्सिंग भी होती है, एक बीएससी नर्सिंग भी होती है जी। एक बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद तुरंत ही टीचिंग जॉब मिल जाता है जी। जबकि और अगर अपन दूसरे कोर्सेज में जाएँ तो उनको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी या बीएड करना पड़ेगा या नेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है। जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत जीएनएम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको वो टीच कर सकते हैं। ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं, एक धारणा सी है हमारे समाज में कि यदि नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, आगे नर्स ही बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक और एवेन्यू यहाँ पर उभर के सामने आता है, वो है पढ़ाने का, यानी टीचिंग लाइन भी ओपन है कि आप नर्सेस को ट्रेन भी कर सकते हैं। और जो एक चीज़ सतीश जी ने जो हमें यहाँ बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाकी सारी फील्ड्स में यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो पहले आपको फर्दर डिग्रीज लेनी पड़ेंगी या एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि नर्सिंग की फील्ड में ज़रूरी नहीं है। सिर्फ बीएससी की एक डिग्री लेने के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हैं टू टीच नर्सिंग जी। अब प्रश्न आता है कि नर्सिंग के करियर में ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं या क्यों ये प्रोफेशन लोगों को चूज़ करना चाहिए? आपके हिसाब से ये प्रोफेशन अच्छा प्रोफेशन क्यों है? मैडम, मैंने पहले भी कहा आपको, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है जी। हमारे स्टेट में भी हैं, हमारे इंडिया में भी हैं और सबसे ज़्यादा बाहर।
आज भी अमेरिका हर 6 मंथ के अंदर वैकेंसीज निकालता है कि इंडिया से नर्सेज को हमारे यहाँ पोस्टिंग करवाइए जी। इसके लिए एक छोटा सा एक एग्जाम होता है, आईलेट्स क्लियर करना होता है, जिसके करने से तुरंत अब्रॉड चले जाते हैं। और अपन देखते हैं तो जितनी भी हमारे साउथ इंडियन जितनी भी नर्सेज हैं मैक्सिमम अब्रॉड के अंदर है, यानी कि स्कोप बहुत ज़्यादा है जी। और अगर हम आज तक की हिस्ट्री उठा के देखें तो नर्सिंग फील्ड में बेरोजगारी 1% भी नहीं है जी। 100% जॉब मिल जाता है। और कुछ नर्सेज तो घरों में जैसे गांव में प्रैक्टिस भी करते हैं जी। तो क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो या कह लो टीचिंग जॉब हो, 100% जॉब प्लेसमेंट है जी। इसलिए और क्या नर्सिंग के फील्ड में आपको लगता है कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं दिल्ली या मुंबई, जहां नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि नर्सिंग का स्कोप इन्हीं सिटीज़ में ज़्यादा है? जयपुर जैसी नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपने देखा जयपुर में अभी कुछ हॉस्पिटल्स के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है, नारायण हृदयालय है, ऐसे अभी बिरला हॉस्पिटल्स है, मैक्स हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। एसएमएस में बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीनेशनल बाहर ही जाना पड़े। अपने राजस्थान में अपने जयपुर में भी बहुत सारा स्कोप है। और जिस तरह से हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, हाँ, उससे नर्सिंग का स्कोप भी मुझे लगता है कि देखो डिजीज भी बढ़ रही है मैडम, बीमारी बढ़ रही है तो हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, तो हमारे स्कोप भी बढ़ेंगे जी। बिल्कुल बढ़ेंगे। और यदि ऐसे में कोई बड़े हॉस्पिटल्स में जॉब ना करके छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में जॉब करना चाहे, जिन्हें बंधन इस तरह से नहीं चाहिए कि ड्यूटी आवर्स उनके बहुत ज़्यादा हों, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी नर्सिंग एक प्रोफेशन है, एक ठीक प्रोफेशन है? बिल्कुल है। कुछ नर्सेज जैसे पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं, शाम को क्लिनिक पे भी चले जाते हैं, 2 घंटे की क्लिनिक पे जॉब कर लिया। कुछ आजकल होम सर्विसेज बहुत चल गई हैं, बिल्कुल, जिन कुछ लोगों को आवश्यकता होती है कि घर पे भी नर्स की प्रोवाइड हो जाए, तो वो क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। कुछ लोगों ने एनजीओ बना रखी हैं, जैसे वहाँ कॉल सिस्टम है, घर पे जैसे इंजेक्शन लगाना है, ड्रेसिंग करनी है या ओल्ड पर्सन है उनकी केयर करनी है। खासकर ये चीज़ मुझे लगता है कि जो ओल्ड हैं, जो एज्ड लोग हैं, वो अपने घर के ही कंफर्ट में रहकर और कुछ नर्सिंग केयर चाहते हैं, तो वो भी प्रोवाइड हो जाता है, वो भी नर्स काम कर सकते हैं। आजकल होम सर्विसेज बहुत ज़्यादा चल भी गई हैं जी। बिल्कुल। मल्टीनेशनल जितने भी कंपनीज हैं वो लोग इसमें आ गए, मेडिकल फील्ड में आ गए हैं, तो उन्होंने कंपनीज बना ली और उसके अंदर नर्सेज को अपॉइंट किया है और जितनी भी होम केयर सर्विसेज हैं वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। 24 आवर्स भी नर्सेज होम पे भी काम कर रहे हैं, जिससे अर्निंग के सोर्स भी ज़्यादा उनके बढ़ गए हैं। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति हो, नर्सिंग एस्पिरेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, जो कि इस तरह से फ्रीलांसिंग बेसिस पे जुड़ना चाहे या मल्टीनेशनल से जुड़ना चाहे, तो उस तरफ जाने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो उसको कोर्स करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 टाइप के कोर्स होते हैं, वैसे तो और भी हैं, जैसे ANM है, इसको एक्चुअली नर्स मिडवाइफ बोलते हैं, वो 2 इयर्स का है, आफ्टर 12th वो कर सकता है। स्ट्रीम चाहे कोई भी हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, उसके वेरी कर। आफ्टर दैट एक डिप्लोमा कोर्स गवर्नमेंट ने डिजाइन किया, वो 3 साल का है, तो उसको करने के बाद भी कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट एक BSc नर्सिंग कोर्स होता है, जिसमें डिग्री भी हो जाती है और उसकी नर्सिंग भी हो जाती है जी। BSc करने के बाद वो MSc भी कर सकता है, PhD भी कर सकता है, और आजकल नर्सेज तो रिसर्च में भी चली गई हैं, रिसर्च भी कर रही हैं। तो इस कहीं भी हॉस्पिटल में काम करने के लिए बेसिक एजुकेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। चाहे वो जनरल नर्सिंग हो या BSc नर्सिंग हो। जनरल नर्सिंग करने के बाद चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो सिर्फ हॉस्पिटल में काम कर पाएगा। लेकिन अगर उसने BSc नर्सिंग कर ली, मतलब डिग्री कोर्स कर लिया, तो हॉस्पिटल में काम तो करेगा एक सीनियर स्टाफ लेवल तक, और साथ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ एज ए टीचर पढ़ा भी सकता है जी। उसको नर्सिंग ट्यूटर भी बोलते हैं, प्रोफेसर ग्रेड भी होती है, और आफ्टर दैट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सारी ग्रेड भी। यानी कि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद 15 मिनट पहले तक मेरी सोच भी यही थी कि नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आपके दिमाग में इमेज आती है कि यू विल बी एम्प्लॉयड एज अ नर्स, लेकिन सिर्फ 15 ही मिनट बात करने के बाद डॉक्टर सतीश गुप्ता से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नर्सिंग के फील्ड में तो अपार संभावनाएं हैं। आप पढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में कई सारी मल्टीनेशनल्स के साथ जुड़ सकते हैं, और यदि आप अपना स्कोप लिमिटेड रखना चाहते हैं, आप एक काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग होम सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो वाला ऑप्शन भी ओपन है। तो ये तो वाकई आपने कमाल की बात बताई है डॉक्टर सतीश गुप्ता। एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, जैसे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ एक नर्स की पोस्ट ऑटोमेट डिजाइन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो फैक्ट्री लेवल में हो,
चाहे आप फ्लाइट में चल रहे हैं, जी। कोई भी रेलवे में तो बहुत वैकेंसीज हैं, बिल्कुल। तो कोई भी सेक्टर हो, जैसे बाबा रामदेव जी ने भी योग को कंपलसरी कर दिया, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें योग जी। इंस्ट्रक्टर होगा, ऐसे स्टाफ नर्स की अपॉइंट भी मेरे ख्याल से होती है। स्कूल्स में भी, स्कूल्स में एजुकेशनल भी है, सेक्टर, स्कूल्स बिल्कुल है। में, कॉलेजेस में, हर बिल्कुल, जगह जो हर है जगह एक नर्सेस, हाँ, बल्कि की मुझे डिमांड लगता है रहती कि ये जो एक ऑप्शन है बीइंग अ नर्स, ये तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें वहाँ एज अ आवश्यकता नर्स है। आप उसमें एंटर कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते जी। हैं। तो आज के हमारे करियर मंत्रा के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक बिल्कुल ही नया ऑप्शन, जिसमें जानने के बारे में वाकई बहुत कुछ हमें मिल रहा है कि किस तरह से नर्सिंग, ये जो ऑप्शन है वो कितना ब्रॉड हो सकता है, कितना बड़ा कैनवस है इसका। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता से। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे करियर मंत्रा के इस एपिसोड में, जानने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता से कुछ और नई संभावनाएं क्या हैं नर्सिंग के क्षेत्र में। तो आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद करियर मंत्रा।